नरेला एमसीडी जोन में व्यापारियों और आरडब्ल्यूए के साथ असिस्टेंट कमिश्नर राकेश कुमार ने कई विशेष समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में 75वें आज़ादी महोत्सव पर हर घर तिरंगा के लिए एमसीडी जोन में फ्री झंडे वितरण और दुकानदारों के लिए एमसीडी लाइसेंस के साथ साथ डेंगू से बचने के लिए डॉक्टर हरलीन कौर कीट पतंगों की वैज्ञानिक ने बताया हम कैसे डेंगू के मच्छर से बच सकते हैं। वहीं दुकानदारों को बैठक से लाभ होने की खुशी है। सर, आज क्या कुछ जानकारी दी गई है जो अपने एसोसिएशन के जो लोग लाए थे यहाँ पे 15 अगस्त को लेकर? ये हमारी नरेला एसोसिएशन से काफ़ी उनके प्रधान हमारे यहाँ आए, क्योंकि हमारी एक मीटिंग फिक्स हुई थी कि आने वाले झंडा रोहण और घर घर तिरंगा और जो हमारी लाइसेंस की पॉलिसी है उस विषय के ऊपर हमने एक मीटिंग रखी थी। और आजकल जैसे डेंगू फैल रहा है उसके ऊपर भी विचार किया गया था। सफाई के स्वच्छता अभियान के ऊपर भी हमारी एक इनके साथ मीटिंग हुई। तो सबसे जो पहला पॉइंट था हमारा स्वच्छता अभियान पे था कि भाई हमारे जो इसमें सीएससी के काफ़ी ऑफिसर्स उसमें आए हुए थे जोनों से, वार्डों से, और उसमें उनको बताया गया कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा जो सीएससी डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। बारिश का मौसम है और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर एसोसिएशन को आती है तो हमारा जो विभाग है स्वच्छता विभाग वो पूरी आपकी मदद करेगा। और किसी भी प्रकार की स्वच्छता से मुतल्लिक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएं और उसको उसी वक्त उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे मान लें कोई झंडा अगर फटा हुआ है या इधर उधर कहीं पड़ा हुआ है कागज, जैसे आजकल पेपर का जो तिरंगे झंडे आएंगे तो उससे झंडे का क्या किया जा सकता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी। सबसे पहले तो हम सभी एसोसिएशंस को, हमारा स्टाफ, हमारा डिपार्टमेंट, आम पब्लिक, इन सभी के अंदर ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कोई भी झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। फिर हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उस पर पूरा नियंत्रण रखेंगे कि कोई भी झंडा नीचे कहीं अगर उनको मिलेगा तो उसको संभाल के अपने पास रखेंगे और अपने डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे, जिससे कि हम उसका सही रखरखाव कर पाएँ। और अगर कोई फटा हुआ होगा और जो डैमेज कंडीशन में होगा तो उसको बर्निंग का भी आगे उसका उपाय किया जाएगा कि जिससे कि उसका किसी प्रकार का अपमान ना हो। और हर तरीके की डायरेक्शन जो है आने वाले वक्त में और भी डायरेक्शन जो आएंगी हम उस पर पास ऑन करेंगे। और जैसे हमारी डीसी मैडम भी आगे डायरेक्शंस देंगी तो पूरे डिपार्टमेंट्स को और अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट स्वच्छता और विशेषकर स्वच्छता जो कर्मचारी हैं हमारे, उनके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण किया जाएगा कि भाई उस पर ध्यान करें। और पूरी अपनी कॉलोनियाँ जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है किसी भी प्रकार का अगर ऐसा कुछ नज़र आएगा तो उसको इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करेंगे, अपने पास रखेंगे। बच्चों के अंदर, स्कूलों के अंदर हम उनको पूरा अलर्ट मोड पे रखेंगे और उनको समझाया जाएगा कि कैसे हमने अपने झंडे का संभाल के रखना है और उसका सम्मान करना है। तो इस पे पूरी डायरेक्शंस इशू हो रही है। सर, अगर बात की जाए जिस तरह आपने कहा उसको समाप्त करने के लिए जलाना, अगर इस तरह से कोई कर्मचारी अगर उस झंडे को अगर जला रहा है और कोई उसका अगर मिसयूज़ कर जाए तो? नहीं, मिसयूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर नई नई डायरेक्शन जो भी आ रही हैं हम उनको पास ऑन कर रहे हैं। ये सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य, इकट्ठा करके नहीं किया जा सकता? नहीं, वो डैमेज अभी तो उसी तरह की डायरेक्शंस हैं कि पहले तो उसका ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अधिकतर जो भी झंडा हम देंगे एसोसिएशंस को वो उसको उतार के, जब भी उतारने का डायरेक्शंस आएंगी अपने पास रखेंगे और कोशिश की जाएगी कि किसी प्रकार का इस तरह डैमेज हो ही ना। अच्छा, जो झंडे देने वाली जो बात कही गई है, क्या यहाँ से झंडे फ्री दिए जाएंगे या उसकी कोई कॉस्ट? बिल्कुल नहीं, ये झंडे हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हम आगे भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एसोसिएशंस को देंगे, अपने डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे और जो भी इसका सम्मान कर सके घरों पे लगवाए जाए, ऑफिसेज में, हमारे स्कूलों में, ये हर तरह से इसका सम्मान के साथ लगाए जाएंगे। तो एक व्यक्ति को कितने झंडे देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो एसोसिएशंस को देंगे। जैसे एसोसिएशन कहता है कि हम 100 झंडे लगवा पाएंगे तो हम उनको 100 झंडे देंगे। और अगर इंडिविजुअल को तो एक ही, अगर अपने घर पे लगाने के लिए 1 या 2 ऐसे एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने लाइसेंस की बात कही है, खाते जो जितनी भी दुकानें हैं जी, दुकानों को किस तरह की हिदायत दी गई है कि कैसे उनको लाइसेंस मिल सकता है, कैसे नहीं मिल सकता? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लाइसेंस हैं वो जैसे खाने पीने के संबंधित होते हैं वो लोग लाइसेंस देते हैं। उनकी प्रक्रिया में जो लाइसेंस की पॉलिसी है उसमें 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आज एसोसिएशन को बताए गए थे। और कैंप लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बने और हमारे एमसीडी को रेवेन्यू आए।
और दुकानदार भी निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सके। तो जिन दुकानदारों के पास जो खाद्य की सामग्री बेच रहे हैं दुकानदार, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, उनको समझाया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, क्योंकि उनका रोज़मर्रा का उनका घर का गुजारा उसी से चलता है। हम मोटिवेट करके उनसे लाइसेंस ही बनवा देंगे, ना कि उनके पहले तो लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में हम उनका पूरा साथ देंगे एसोसिएशन की तरफ से। फिर भी अगर कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता और बिल्कुल जो हैसल फ्री पॉलिसी है फिर भी नहीं बनाना चाहता, तो फिर उसके खिलाफ जैसा भी आगे एज़ पर रूल है वो देखेंगे। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो देखने सोचने वाली जो बात है, दुकानदार तो कहीं ना कहीं से बिजली का बिल भी और स्थायी पता भी जो है अपना दे सकता है, और अगर दुकान किराए की है तो वहाँ से उसका जो किराएदार होने का भी जो है सबूत दे सकता है। लेकिन जो पटरी वाले जो होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, वो कैसे इस चीज़ का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, रेहड़ी पटरी वालों को तो लाइसेंस मिलता नहीं है, वो तो उसके लिए अलग तरीके की प्रक्रिया स्टार्ट है, जो कि COV किससे संबंधित चल रहा है। उसको वेंडिंग का जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके लिए एक सर्वे हुआ था पीछे, जिनको अभी जो प्रॉपरली बैठे हैं उनको सर्वे का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो वो आगे जाके जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके मुतालिक उनको काम आएगी। तो उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से वो खाद्य सामग्री बेच सकते हैं फिर वो जो भी उनका, जैसे जहाँ पर भी उनको सर्टिफिकेट मिला है काम करने का, वो तो अपना उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर आगे जो पॉलिसी आएगी, कोई जगह देने की बात होगी, जो भी पॉलिसी होगी, तो वो सर्टिफिकेट ही उनके काम आएगा कि वो उनको सर्टिफिकेट इस चीज़ का दिया गया है कि वो एक तरह से रजिस्टर्ड वो हो गए हैं कि भाई जहाँ बाज़ार में बैठते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया गया कि वो यहाँ पर बैठते हैं। 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त पे वो हमारी तो डायरेक्शन जो भी हेडक्वार्टर से आ रही है, वैसे तो सभी को संदेश यही है कि हमें बहुत ही गर्व के साथ इस त्यौहार को मनाना है और अपने झंडे के सम्मान में जो भी हो सके वो हम करेंगे, और इसका पूरा सम्मान हो। हमारे डिपार्टमेंट्स का एक एक व्यक्ति और एसोसिएशंस को, मार्केट एसोसिएशंस को मेरा यही संदेश रहेगा कि भाई वो इसका पूरा सम्मान करेंगे और इसको एक त्यौहार की तरह मनाएंगे। जैसे हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, इसी तरीके का ये एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, जो हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ बोल रही है। मनोज बंसल, महासचिव मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन नरेला। मेरे साथ मेरे छोटे भाई विकास बंसल, जिनके पास की सह सचिव का दायित्व है मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन नरेला में, वो मेरे साथ है। आज आप एनसीडी गए थे, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? योगी जी, असल में हम 2 दिन पहले मेन बाज़ार का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त मैडम सहरावत जी से मुलाकात की थी, जिसमें कि हमने मैडम को अपने व्यापारी भाइयों को अपना लाइसेंस बनवाने और उनको रिन्यू करवाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, हमने मैडम और ADC राकेश कुमार जी को उन दिक्कतों से अवगत करवाया था, जिस पर कि उनका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम जो है नरेला की जितनी भी ट्रेड एसोसिएशन हैं उन सब के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन करें, और आज उस बैठक का आयोजन दिल्ली नगर निगम के कार्यालय पे किया गया था। और क्या कुछ जानकारी दी 15 अगस्त के बारे में? 15 अगस्त के बारे में आज अतिरिक्त उपायुक्त श्री राकेश कुमार जी ने जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत दिल्ली नगर निगम कार्यालय पे जल्दी ही अपने भारत देश के झंडे आने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने हम सभी ट्रेड एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वो हम जो है वो हमें वितरण करेंगे और हम अपने अपने मार्केट्स में और अपने अपने एरिया में उसका वितरण करें, जिससे कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा का जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक मनाया जा सके। डेंगू के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली? डेंगू के बारे में अपने DHO साहब थे, उन्होंने बताया जैसे आज बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, इस दौरान साफ़ पानी में काफ़ी मच्छर हो जाते हैं, जिससे कि डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की ये जो वाटर बोर्न डिसीज़ होते हैं ये काफ़ी फैलते हैं, जिससे कि वो एक महामारी का रूप भी ले सकते हैं। उससे बचाव के बारे में उन्होंने हमें सभी उपाय बताए। साथ ही उन्होंने हमें लिटरेचर भी दिया, जिसमें कि हम अपने एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और इस बारे में लोगों को सभी को अवेयर कर सकें कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त के साथ जब हमारी बैठक थी तो हमने उनको अपना बताया कि हमें ट्रेडर्स को अपने लाइसेंस बनवाने और उसको रिन्यू करवाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इस पर अतिरिक्त उपायुक्त श्री राकेश कुमार जी का बहुत अच्छा एक वो आया। उन्होंने कहा कि हम हर मार्केट में, नरेला की सभी मार्केट्स में
हम एक एक कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें कि व्यापारी भाई आएँ और अपना लाइसेंस बनवाएं और रिन्यू करवाएं। बिल्कुल हैसल फ्री रहेगा, बिना किसी परेशानी के रहेगा। हमने उनसे आज मांग की कि जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं उसकी एक एक कॉपी हमें दी जाए, जिससे कि हम वो आवश्यक दस्तावेज़ अपने सभी व्यापारी भाइयों को अपने एक सर्कुलर के साथ पहले से जानकारी दे के रखें कि लाइसेंस बनवाने के लिए और रिन्यू करवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। तो वो लिस्ट उन्होंने आज हमें दी है। हम सभी व्यापारी भाइयों को अपने सर्कुलर के साथ वो जानकारी पहले से देकर रखेंगे, जिससे कि वो बड़े एक छोटे से एक सरल से दस्तावेज़ हैं, जिससे कि वो बड़े आराम से बनवा सकते हैं। मैं इस मौके पर मनोज जी, मैं एक बात में आपकी बात करना चाहूँगा, क्या वो खाली आपकी मार्केट एसोसिएशन के होंगे या नरेला का कोई भी व्यापारी आपसे मिल सकता है? नरेला का कोई भी व्यापारी उसको करवा सकता है। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर आज हमने नरेला क्षेत्र की सभी ट्रेड एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों की एक बैठक रखी थी, जिसमें स्टोन एंड टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन, व्यापार मंडल, शास्त्री मार्केट, शिवाजी मार्केट इत्यादि वगैरह, हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उसमें मौजूद थे, मेन बाज़ार से थे, पंजाबी कॉलोनी से थे, पूरे नरेला क्षेत्र की ट्रेड एसोसिएशंस के प्रतिनिधि आज वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें ये जानकारी दी, अतिरिक्त उपायुक्त श्री राकेश कुमार जी ने, कि नरेला की जितनी मार्केट्स में एक एक करके सभी मार्केट्स में कैंप लगाया जाएगा। सभी मार्केट्स के ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधि अपने सर्कुलर के साथ अपने व्यापारी भाइयों को जानकारी देंगे कि हमें किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। एक बड़ी अच्छी मुहिम है दिल्ली नगर निगम की। मैं सभी समस्त व्यापारी भाइयों की तरफ से दिल्ली नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हम व्यापारी भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या, जो कि ट्रेड लाइसेंस नहीं बन पाते थे, दिक्कत आती थी, इधर उधर घूमना पड़ता था, उसको इतना ईजी कर दिया है कि एक बड़े सरल से 3-4 डॉक्यूमेंट्स लें और हम यहाँ अपने हमारे घर पे कैंप लगेगा, उस कैंप में हम उसको अपना बनवाएं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या का निवारण दिल्ली नगर निगम ने किया है। इसके लिए मैं समस्त व्यापारियों की तरफ से दिल्ली नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम विकास बंसल है। मैं नरेला मेन बाज़ार मर्केंट एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हूँ। आज एमसीडी में क्या कुछ जानकारी मिली आपको? आज हमें हमारी मेन बाज़ार मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एडीसी साहब के साथ बैठक थी। उस बैठक के में हमें ट्रेड लाइसेंस के विषय पर चर्चा की गई एक तो, और दूसरा 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा पहुंचाने के बात पर भी चर्चा हुई, और साथ ही डेंगू चिकनगुनिया के बचाव के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी दी गई, ताकि हम अपने बाज़ार में सभी दुकानदार भाइयों को, अपने आसपास में रहने वालों को इसके प्रति जागरूक कर सकें। मेरा नाम शेरनवाज वर्मा, मैं नरेला जोश का प्रधान हूँ। आज दिल्ली नगर निगम में आज मीटिंग हुई, उनमें कुछ मुद्दों पर बात हुई, जिसमें दुकानों का लाइसेंस और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से किस पे हम गौर कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान के सभी आर्डर ने वहाँ भाग लिया, और किस तरह हम अपना काम कर सकते हैं।